फिर अकबर एस बाबर ने मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट्स थे वो इलेक्शन कमीशन से हासिल किए और मैंने जो उनसे तफसील हासिल की थी उसके मुताबिक कम व बेश $7.5 मिलियन की एक रकम थी। एक पेज था जो उन्होंने मुझे मेरे साथ शेयर किया, हो सकता है अभी मेरे पास हो, मैं कोशिश करूँगा प्रोग्राम में आपको दिखा दूँ। तो $7.5 मिलियन के करीब एक रकम थी जिसको उन्होंने कहा कि ये मुतनाज़ा है, ममनू है, ये PTI ने हासिल की है। लॉ ये कहता है कि अगर $1 लाख भी ममनू है या $1000 भी ममनू है तो ममनू है, उसकी सज़ा होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मसले को 7 साल से इलेक्शन कमीशन में आगे पीछे करती रही है। अब वो गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये सबसे जो बड़ी खबर है और ख़तरनाक खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी का बायस हो सकती है। इलेक्शन कमीशन वाले मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुद पटिशनर बनकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो अकबर एस बाबर को मज़ीद ये डॉक्यूमेंट्स की तफसील और ये चीज़ें जो उसके साथ शेयर ना करे, रोक दे उसको। उसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो मेरे ख्याल में रोज़े रोशन की तरह आया है कि उस ऑर्डर का अगर कुछ मसाइल निकले तो उसका इम्प्लिकेशंस क्या होने जा रही हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, स्क्रीन पे भी डालते हैं अभी उसके ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज़ से करें। 7 साल से पेंडिंग है या 8 साल से, 30 रोज़ में करें। सारा कुछ होया हुआ है, फैसला नहीं सुना रहा इलेक्शन कमीशन। रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की PTI की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। अकबर एस बाबर को कार्रवाई से अलग करने की दरखास्त भी खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन का यही फैसला था कि ये सारे जितने फरीक हैं उनके साथ ये डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जाएंगे। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से मुकम्मल इख्तियार है कि ममनुआ फंडिंग की छानबीन करे। ममनुआ फंडिंग साबित होने की सूरत में कोई भी सियासी जमात या इसके चेयरमैन को नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये आप बड़ा सा करके इसको लिख के अपने पास रख लीजिए। इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ममनुआ फंडिंग साबित होने की सूरत में, ज़बानी इल्ज़ाम के ऊपर नहीं, साबित होने की सूरत में किसी भी सियासी जमात, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस शक्ल में, और इसके चेयरमैन जो इमरान खान है, उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। फेस द म्यूज़िक, ये उसके अंदर पटिशन ऑर्डर के अंदर अल्फाज लिखे हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सच को सामने लाया जाए, हक़ाइक़ सामने लाए जाए। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से ज़ेर समाअत है, तो ये 2022 से, मैं 7 साल कह रहा था, 8 साल हो गए हैं जिस मामले को।